हाँ बच्चों, लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर उसी को दूसरा नाम बच्चों ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैं पहले इसकी आपको फील दिलवाता हूँ, उसके बाद इसके डेरिवेशन पे चलते हैं ना। देखो, लेटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक ही मतलब बच्चों, ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा होगा ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात आप ध्यान में रखोगे बच्चों। अब चलो इसकी थोड़ी फील ले लेते हैं। ये बच्चों मेरा कोई कॉनकेव मिरर और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मैं मान लेता हूं बच्चों मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ए और दिस इज बी। ये बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर है बच्चों, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा क्या है? पोल है। मैं एक रे डालता हूं बच्चों इस पे, पोल पे, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। ठीक, इसकी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों कुछ ऐसी होने वाली है मेरी। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा इस मिरर पे नॉर्मल स्ट्राइक करती है बच्चों, तो ये होगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, अब एक बार बता रहा हूं मैं, इमेज आएगी तो बच्चों इसी लाइन पे मेरी ना, रिफ्लेक्टेड रे पे। ऑब्जेक्ट कहां होगा मेरा? इंसिडेंट रे पे, और इमेज कहां होगी मेरी? रिफ्लेक्टेड रे पे। बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब बच्चों मुझे पता नहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ एक्चुअली में रखा हुआ क्या है, कि सेंटर कर्वेचर से पीछे है, बीच में फोकस पे है, कहां रखा हुआ है, कहां नहीं रखा हुआ है। तो इमेज बनेगी बच्चों इस पैरेलल लाइन पे, रिफ्लेक्टेड लाइन पे ही। मैं मान लेता हूं एक बार मेरी इमेज बनेगी बच्चों मेरी यहाँ पे, मुझे पता नहीं एक्चुअल में ये बनी है क्या। मैं एक बार अलग अलग ले लेता हूँ ना, दिस इज ए डैश बी डैश। हो सकता है इमेज मेरी यहाँ बन जाए, बिल्कुल हो सकता है सर, ए डैश बी डैश। हो सकता है मेरी इमेज इस ऑब्जेक्ट की कहानी यहाँ बने, हो सकता है इसमें क्या नई बात है, ए डैश बी डैश। हो सकता है मेरी इमेज यहाँ पे बने, ए डैश बी डैश। अब इस रिफ्लेक्टेड लाइन को मैं थोड़ा आगे और इसको एक्सटेंड करता हूँ। ये रियल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में मीट कर रही है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, तो मेरी रियल इमेज। अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करके मिलाना अपने, वहां होती है मेरी वर्चुअल इमेज बच्चों। कोई जरूरत थोड़ी ना इमेज यही बने, हो सकता है बच्चों इमेज यहाँ बने, बिल्कुल बन सकती है सर। मैं तो एक बार बता रहा हूँ आपको, एक कंसेप्ट दे रहा हूँ अच्छे तरीके से, नहीं कैसे कैसे सोच सकते हैं इसको। दिस इज ए डैश बी डैश, हो सकता है इमेज यहाँ बने, बिल्कुल बन सकती है सर। दिस इज ए डैश बी डैश, अब मुझे पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे भी इमेज बन जाए, बन सकती है सर। चलो ठीक है, अब आपको एक चीज का तो पता लग गया होगा बच्चों, जैसे जैसे मेरी इमेज मिरर से दूर जाएगी वैसे 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 बच्चों क्या होगी? बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। देखो, मिरर के पास है तो इमेज की साइज स्मॉल है, मिरर से दूर जाऊंगा तो इमेज की साइज बढ़ेगी, और दूर जाऊंगा तो और बढ़ेगी, और दूर जाऊंगा तो और बढ़ेगी। वैसा ही हाल इस साइड है, पास हूं तो इमेज स्मॉल है, दूर जाऊंगा तो इमेज बढ़ेगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी। इससे एक बात का तो पता चल गया बच्चों, मिरर के पास जो भी इमेज होगी उसकी साइज है मेरी स्मॉल होगी, और मिरर से जितनी ज्यादा दूर जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, इमेज की साइज बढ़ती जाएगी बच्चों। और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे मैं बच्चों मिरर से दूर जाऊंगा, देखो एक बार मैं बता रहा हूं, अभी मैंने बताया नहीं है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ये मेरा टर्म बढ़ेगा बच्चों, हाइट ऑफ इमेज बढ़ेगी। ये तो ठीक है, जो फिक्स है वहां पे फिक्स है बच्चों। अगर 2 सेंटीमीटर का लिया तो 2 सेंटीमीटर का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो मेरी अगर इमेज बच्चों और पीछे बढ़ रही है तो हो सकता है हाइट ऑफ इमेज बढ़ जाए बच्चों, तो ये टर्म बढ़ेगी तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। इसका मतलब मिरर से जैसे जैसे दूर जाऊंगा अपना मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो मैग्निफिकेशन जैसे जैसे दूर जाऊंगा वैसे वैसे मेरा बढ़ेगा बच्चों। मैं तो बीच में आगे ही बातें तो बता दिया ना। एक बात आपको पता चल गई, जितनी ज्यादा मिरर से इमेजेस दूर होगी उतनी ही क्या होगी मेरी जो लार्ज होगी, फादर द इमेज फ्रॉम द मिरर, लार्जर द इमेज। ठीक है बच्चों, अब और बातें क्या आपको बता सकते हो मुझे सोच के कि और बातें क्या क्या हो सकती है इसमें।
ये बच्चों रियल ऑब्जेक्ट बी, और यह बी डिस यहाँ पे भी हो सकती है इमेज, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। अगर मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड अगर इमेज है इसको बोलते हैं हम रियल इमेज। क्यों? रिफ्लेक्टेड रेज का एक्चुअल मीट करना क्या होता है मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। अगर एक्चुअली मीट करेगी उसको बोलते हैं बच्चों रियल इमेज। अगर मेरा जिस साइड बच्चों मिरर में ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी साइड मेरी इमेज आ रही है तो एक बात का तो पता चल गया बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है तो इसकी इमेज इन्वर्टेड आएगी बच्चों, उल्टी आएगी, है ना, उल्टी आएगी। समझे कि नहीं समझे? अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज भी रियल। तो मुझे इस स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा बच्चों। क्यों? अरे यार अब मेरा जो मिरर है, जो मेरा फेस है, अगर मैं मिरर के आगे रखूंगा तो मेरा फेस क्या यहीं दिखाई देगा क्या? आसपास यहाँ से दिखाई दे सकता है क्या? कुछ इस साइड ही मेरी इमेज दिखाई दे सकती है क्या? मुझे कुछ ना कुछ स्क्रीन का जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है वर्चुअल इमेज हमें आसानी से दिखाई दे सकती है बच्चों ना, इजीली हम देख सकते हैं वर्चुअल इमेज को। जैसे इस ऑब्जेक्ट की अगर इधर इमेज देखना चाहेंगे तो हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर तो स्क्रीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट ये तो रियल इमेज है और ये रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज है इसका मतलब बच्चों वो इन्वर्टेड इमेज है बच्चों। अब जैसे जैसे दूर जाओगे लार्ज होती जाएगी, ठीक है ना। और ये रियल ऑब्जेक्ट है, इधर मिलेगी वो वर्चुअल इमेज मिलेगी बच्चों। क्यों? रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करके मिला रहे हैं किसी न किसी पॉइंट पे। रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम किसी न किसी पॉइंट पे एक्सटेंड करके मिला रहे होंगे रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, मिरर से दूसरी साइड देखेंगे तो मुझे बताओ जैसे हमारी ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है वैसी हमारी इमेज है बच्चों सीधी रखी हुई, इरेक्ट है। जैसे हाँ हो सकती है छोटी बड़ी हो सकती है बच्चों इमेज, लेकिन है इरेक्ट मिरर के अपोजिट साइड में बच्चों। तो क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इसमें? एक तो बच्चों देखो मैं अब बता देता हूँ इसका निष्कर्ष बता देता हूँ। अगर मेरे मिरर से इमेज है बच्चों स्मॉल डिस्टेंस पे तो इमेज की साइज भी स्मॉल होगी। जैसे जैसे मिरर से दूर जाऊंगा मेरी इमेजेस की हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो बच्चों इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बस फील दिलवाने के लिए बच्चों ये, वरना तो मैं इसका डेफिनेशन और वेरिफिकेशन करवाऊंगा अच्छे तरीके से करवाऊंगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे अगर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बने तो जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो वो इमेज इरेक्ट आने वाली है बच्चों मेरी। एक एक चीज करवाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट की अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट इमेज होगी बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो बातें बताई है वो समझ गए होंगे। अब मैं आपको डेरिवेशन बताता हूँ। अब जो बातें बताई वो अपने हिसाब से लिख लेना बच्चों ना। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो इन्वर्टेड इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट इमेज। जैसे जैसे मतलब फादर द इमेज लार्जर द इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हो इसमें? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो इन्वर्टेड और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट इमेज। और क्या क्या लिख सकते हो? थोड़ा सोच सकते हो क्या इसमें और कि हाँ और क्या क्या लिख सकते हो इसमें? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मेरी एक ही साइड है बच्चों, क्या है? अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इस मिरर के एक ही साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है बच्चों, तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर इस साइड भी है दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड है, मिरर के एक साइड अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड होगी तो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी बच्चों, ठीक है ना। इतना बात आप अब ध्यान रखोगे। तो अब चलो करते हैं मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला को डिराइव करवाता हूँ। ये मेरा कॉनकेव मिरर बच्चों, दिस इज कॉनकेव मिरर। ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। मैं मान लेता हूँ मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा बच्चों, ये पॉइंट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है बच्चों। मैं एक रे बच्चों इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आई है तो ये भी आई होगा। बस इतना ही था बच्चों अपने फिजिक्स तो इसमें तो यूज होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे पता नहीं बच्चों ये ऑब्जेक्ट रखा एक्चुअल में रखा कहाँ है, सेंटर पे रखा है, बियॉन्ड सी है या फिर सी से थोड़ा आगे है, पता नहीं कहाँ रखा है। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों इसकी इमेज मिली मेरे कुछ यहाँ पे, दिस इज ए डैश एंड
बी डैश। इमेज तो हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइन पे बनेगी बच्चों, या तो जो भी लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे वहां पे या फिर यहाँ पे। मतलब एक जनरल केस दे रहा हूँ, उसके बाद में हो सकता है कि जैसे जैसे बढ़ोगे इमेज की हाइट बढ़ेगी वगैरह वगैरह बढ़ेगी तो मैग्निफिकेशन अपना चेंज होता जाएगा। तो मैग्निफिकेशन की एक डेफिनेशन है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, देखो कैसे, ये भी एंगल I है और ये भी एंगल I है बच्चों, इसमें tan I लगाओ बच्चों, ट्रायंगल यहां करूंगा क्या, ट्रायंगल ए पी ए बी में यहां से tan I मुझे बताओ कितना आएगा, ए बी अपॉन ए पी, क्या ए बी। ठीक है, एक ट्रायंगल और देखो बच्चों, ये ए डैश पी ए डैश बी डैश, पी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू tan I, tan I इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी, ए डैश बी, या फिर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, जो भी सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों ये तो बोल सकते हो आप ना। तो tan I और ये भी tan I, ये LHS इक्वल है तो इसकी RHS भी इक्वल होनी चाहिए बच्चों। तो ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी, अपॉन ए डैश बी। अब मैं इस ए बी को इधर लेके जा रहा हूँ, ए डैश बी को उधर लेके जा रहा हूँ, वरना आप कर सकते हो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को इधर लेके जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं। तो इमेज के बारे में थोड़ा कुछ ऊपर दिया गया है, तो ए डैश बी डैश क्या है मेरे, किसके कोऑर्डिनेट है बच्चों, इमेज की है ना, मतलब हाइट किसकी है, इमेज की। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए बी। अब देखो बच्चों साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए। साइन कन्वेंशन क्या होता है मेरा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोवाइड्स पॉजिटिव एक्सिस, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है वही डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी। कहां से, इस पोल से, देखना बच्चों इस पोल से, इस पोल से यहां से इंसिडेंट रे आ रही है इस पोल तक तो ये नेगेटिव, और आगे जा रही होगी तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन कैसे मेरी कुछ ऐसे है, और पोल तक नेगेटिव आगे पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस और दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, हाँ ए डैश बी डैश मुझे तो कितना होगा, ए डैश बी डैश ये होगा बच्चों y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों, इतना तो ठीक है सर। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैं इस y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज को क्या लिखूंगा बच्चों, नेगेटिव। क्यों, देखो हम क्या लेते थे, ये x एक्सिस लेते थे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सिस मानते थे। अब हो सकता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अनुसार तो ये पॉजिटिव आ गया, चलो ठीक है। और इसको लेते थे हम y एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर y एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे माइनस का y एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी y एक्सिस में कोऑर्डिनेट है उसको पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी y है मेरा कोऑर्डिनेट है वो उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो ये इन्वर्टेड है बच्चों, y एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है सर, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेंस। ए डैश पी, ए डैश पी यहां से यहाँ डिस्टेंस लेंगे तब तो भी, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट लेना बच्चों, कोऑर्डिनेट लेना है किसका, इमेज का कोऑर्डिनेट है बच्चों, कौन सा, माइनस का b,0, तो माइनस का v अपॉन ए पी, क्योंकि डिस्टेंस कभी मेरे नेगेटिव होते नहीं, तो ठीक है 10th में कर लेते हैं बस, हाँ कि ये डिस्टेंस है, फिर इसका यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये नेगेटिव एक्सिस में तो नेगेटिव लिख देते हैं ना, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हमेशा हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है ना। माइनस का भी ए पी यू, और मिरर के साइड में ही है तो नेगेटिव आएगा बच्चों इसका, माइनस का यू, माइनस का u। तो m इज इक्वल टू, हाँ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक माइनस को मैंने इधर भेज दिया बच्चों। ये फॉर्मूला है बच्चों, आपको जो याद रखना है यार, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं इसमें, हमने कल निकाला था इमेज की पोजीशन निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला था हमारा, यू एफ अपॉन u माइनस का v अपॉन u कर रहा हूं बच्चों, v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस का f।
इस u को मैं इसके नीचे ले आया बच्चों ना, तो दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, माइनस v अपॉन u को क्या लिख सकता हूं मैं m, माइनस v अपॉन u को लिख सकता हूं तो m, और f अपॉन मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नेगेटिव नीचे, तो f माइनस u। एक फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ये कब लगा सकते हो और ये कब लगा सकते हो। देखो अगर मुझे पूछे मत कि इमेज की पोजीशन क्या है, तो मैं बिना फालतू ये फॉर्मूला क्यों यूज करूंगा, तो मैं सीधा मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो इससे। अगर मुझे इमेज की पोजीशन पूछी ना तो मैं v क्यों निकालूंगा, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ अगर पोजीशन अगर पूछे तो मुझे v भी निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना। अगर पोजीशन नहीं पूछे इमेज की तो मुझे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। चलो इन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आज ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें, कितनी छोटी इमेज बनेगी, कितना ऑब्जेक्ट को पास लेके आए ताकि रियल इमेज बने, फिर वर्चुअल इमेज बने, एक एक चीज बताऊंगा ना। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें मुझे बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन बताना बच्चों। देखो पोजीशन ऑफ इमेज को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस f। u कितना बच्चों यहाँ से है, देखो ये मेरी इंसिडेंट रे, तो इसको मैं लूंगा बच्चों नेगेटिव, अगर ये पोल है इसको लूंगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों यार, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जहां से बच्चों पोल तक इंसिडेंट रे आ रही है उसको नेगेटिव, और पोल के बाद दूसरे साइड जहां पे इंसिडेंट रे जा रही है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। पोल तक जो इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टिंग साइड की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टिंग साइड में इंसिडेंट रे आएगी, वरना यहाँ से कौन सी रे इंसिडेंट होगी, है ना। तो जहां से बच्चों पोल तक रिफ्लेक्टिंग साइड से इंसिडेंट रे आ रही है इसको तो हम नेगेटिव वरना पॉजिटिव, बस मतलब याद करने के लिए बातें बता रहा हूँ ना, वरना आप तो समझदार बच्चों समझ गए होंगे। तो यहाँ से u की कोऑर्डिनेट कितने बच्चों माइनस का 40, तो दिस इज माइनस का 40, और f ये मेरा कहीं f और ये मेरा कहीं c, तो फोकल लेंथ कितनी हुई, तो 20 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर। f तो मेरा पॉजिटिव आएगा बच्चों, पोल के इस साइड में, यहाँ पे मैं जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो मेरे पॉजिटिव इंटू 20 अपॉन माइनस का 40 और माइनस का 20। ये तो माइनस फॉर्मूले वाला है, ये u माइनस पहले से था बच्चों, माइनस का 20, तो यहाँ मेरा माइनस का 800 क्या अपॉन माइनस का 60 क्या, माइनस का 60, 0 से 0, तो यहाँ मेरा 40 अपॉन 3, 40 अपॉन 3 का कितना मतलब होगा बच्चों, 13 अपॉन 33 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या बच्चों, इमेज है वो मेरी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट कब आ सकती है, ये ऑब्जेक्ट रियल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट रियल है इसका मतलब वर्चुअल इमेज आएगी, तो इरेक्ट आ सकती है मेरी। चलो पहले मैग्निफिकेशन देख लेते हैं ना, पहले मैं मैग्निफिकेशन को देख लेता हूँ। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट मुझे पता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस का v कितना बच्चों 40 अपॉन 3 क्या अपॉन u कितना बच्चों माइनस का 40, तो माइनस का 40 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, दिस इज 1 अपॉन 3। तो हाइट कितना हो जाएगी मेरी, इधर 2 जाएगा तो 2/3, हाइट ऑफ इमेज आ गई बच्चों 2/3। ये भी पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेंस भी पॉजिटिव है, मैग्निफिकेंस भी पॉजिटिव है बच्चों। देखो मैंने जो शुरुआत में आपको बताया था, ये मेरी है बच्चों इंसिडेंट रे, एक मिनट दोबारा बता देता हूँ, ये मेरे को इंसिडेंट रे है, मैंने कुछ ऐसे बताया था आपको, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों। इमेज मेरी यहाँ भी बन सकती थी, इमेज मेरी यहाँ, इसमें तो डाटा गिवन है, कहाँ बनेगी वो बता रहा हूँ, वो तो इधर बनेगी, क्यों पॉजिटिव है मेरा v की कोऑर्डिनेट। एक बार रुको बच्चों मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है मेरा, माइनस का v अपॉन u। जो भी बच्चों पोल से इधर अगर मेरा ऑब्जेक्ट और रियल दोनों एक साइड है तो मैग्निफिकेंस मेरा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, मैं इस फॉर्मूले के जरिए आपको एक एक चीज बता रहा हूँ ना। तो v भी इसमें क्या होगा बच्चों, अगर मेरे दोनों उसी साइड होंगे तो v भी नेगेटिव और u भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव, लेकिन ये बाहर वाला एक नेगेटिव और बच गया, मतलब ये क्या होगा मेरा, इसमें मैग्निफिकेंस नेगेटिव आएगा। लेकिन जैसे बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज बच्चों, देखो कोई इमेज मेरी यहाँ पे बनने वाली है बच्चों, कहीं ना कहीं है ना 13.3 पे, यहाँ पे इस पे इमेज बनेगी बच्चों,
बराबर ले लिया क्या कुछ 2/3 है ना, यहाँ पे इमेज मिलेगी बच्चों, और इमेज के कोऑर्डिनेट है मेरे 13.3 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। अच्छा इमेज का सर मुझे क्या पता इमेज यहाँ मिलेगी, तो सर देखो यार कोई भी रे अगर इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, वो फोकस से पास होती है मेरी, तो ये इमेज मेरी यहीं पे बनेगी बच्चों ना, कितने 13.33 सेंटीमीटर पे। अब देखो दोबारा और रिपीट कर देता हूँ, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज है बच्चों, मैंने बताया था ना आपको, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनेगी बच्चों, इरेक्ट सीधी इमेज बनेगी ना, इसमें मैग्निफिकेंस पॉजिटिव है क्यों, देखो m इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या है माइनस का v अपॉन u, ये तो v तो क्या मेरा पॉजिटिव, लेकिन u क्या बच्चों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे तो मैग्निफिकेंस पॉजिटिव आएगा। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों मिरर से अगर मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड है तो मैग्निफिकेंस मेरा क्या आएगा नेगेटिव, ये याद रखो यार, ऐसे थोड़ा ना कि v अपॉन u डायरेक्ट फॉर्मूला, अब मैं माइनस v अपॉन u ऐसे करूंगा, ऐसे वैसे करूंगा ना, v अपॉन u कितना है भाई, दोनों अपोजिट है, मैग्निफिकेंस पॉजिटिव आएगा, कोई जरूरत नहीं है मैं v और u का साइन रखने की। अच्छा दोनों एक साइड है, अरे यार मैग्निफिकेंस तो नेगेटिव आएगा, साइन रखने की जरूरत नहीं, वरना थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, तो कर सकते हो अपना तो है ही, ठीक है। अभी कॉनकेव मिरर पे और बताता हूँ ताकि मैग्निफिकेंस नेगेटिव कैसे आएगा ना, ये इसकी रेडियस है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों जो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा है, कितने सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर, ये इसका पोल है। तो ये तो होगी बच्चों डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये पोल तक नेगेटिव, इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो नेगेटिव, इसमें जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो पॉजिटिव, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे गिव्स पॉजिटिव एक्सिस। पहले मुझे फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, v इज बताओ u f अपॉन u माइनस f, u कितना बच्चों इसके इस डायरेक्शन में ही है बच्चों माइनस का 30 और फोकल लेंथ यहाँ से फोकस आएगा बच्चों मेरा कितना 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर का फोकस भी रिफ्लेक्टिंग साइड ही होता है बच्चों है ना, ये भी कितना माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 और यू कितना बच्चों माइनस का 30 और माइनस ये फॉर्मूला वाला और फोकस माइनस का 10, तो ये तो आगे मेरा प्लस का 600 अपॉन माइनस का 30 प्लस का 10 सो माइनस का 20 जीरो से जीरो माइनस का 30 सेंटीमीटर बच्चों। अरे यार इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट 30 पे है, तो फिर 30 कैसे आई गया, अरे यार 300 है ना ये, तो ये आएगी मेरी माइनस का 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है सर। क्योंकि माइनस का 15 कहाँ है बच्चों, लगभग यहाँ पे मिड पॉइंट पे, एक रे को इंसिडेंट करो इमेज कहाँ बनेगी वो देख लेते हैं पहले। जो भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, येलो भी फोकस से पास होगी, 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा मेरा 15 सेंटीमीटर, तो इमेज आएगी बच्चों यहाँ पे। बोलो सर क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल भाई साहब, अगर मेरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो एक रे में उस ऐसे गुजरूंगा तो ये मेरी वापस से रिफ्लेक्टेड रे इसी बात को रिट्रेस करेगी बच्चों, ये आ गया मेरा इमेज की कोऑर्डिनेट। अब इमेज आपको क्या क्या लग रहा है बच्चों, इसका मैग्निफिकेंस क्या होगा, मुझे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, मैग्निफिकेंस डायरेक्ट देखिए तो मैग्निफिकेंस आएगा बच्चों नेगेटिव, क्यों, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, देखो यहाँ पे ये क्या है रियल इमेज है और क्या ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट से साइज कम है, डिमिनिश्ड है, ये क्या क्या है मैं अभी बताऊंगा बच्चों, बस एक बार बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं, डिमिनिश्ड है, और क्या क्या सोच सकते हो इसके बारे में, रियल इमेज आ गई, इन्वर्टेड आ गई, डिमिनिश्ड आ गई, और क्या कर सकते हो इसमें, चलो पहले मैग्निफिकेंस निकाल लेता हूँ है ना। मैग्निफिकेंस कैसे निकालोगे बच्चों, माइनस का v अपॉन यू, तो माइनस v की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 15 और u की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 30, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो नेगेटिव ऑफ 1/2 मैग्निफिकेंस है मेरा बच्चों ये। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा मेरा, मैग्निफिकेंस कितना है मेरा माइनस का 1/2, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चों मेरी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर करूंगा तो हाइट ऑफ इमेज भी कितना आएगा मेरा बच्चों 1.2 सेंटीमीटर, माइनस में ना माइनस में क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये इमेज का कोऑर्डिनेट है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से नेगेटिव वाई डायरेक्शन में,
तो इसकी हाइट आ गई है बच्चों 1/2 सेंटीमीटर। मतलब ए डैश बी डैश कितना है मेरा 1/2 सेंटीमीटर और ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो इमेज है वो मेरी क्या है डिमिनिश्ड है, इससे छोटी इमेज है। इन्वर्टेड इमेज है, ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर तो इमेज मेरी उल्टी है बच्चों। इन्वर्टेड इमेज होगी और ये रियल इमेज तो होगी और रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है तो इस स्क्रीन से देखना पड़ेगा और इसका मैग्निफिकेंस हमेशा नेगेटिव आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ उसके बाद में जो अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट जगह है ना। क्वेश्चन वही है वो सेम क्वेश्चन है, मुझे बताना जो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बस ये बता दो। ये ऑब्जेक्ट दिस इज 1 सेंटीमीटर है जो दिस इज ए और बी, ये कोई पोल है, इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी और यहाँ पे कहीं मेरी इमेज थी बच्चों 1/2 सेंटीमीटर, ये ए डैश ये बी डैश। तो मुझे तो बताना बच्चों ये सेपरेशन बताना, बस दिस सेपरेशन बताना बच्चों, ये सेपरेशन बताना। और तो कैलकुलेशन में वही है बच्चों, मतलब 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है मेरा 30 सेंटीमीटर पे है ना, ऑब्जेक्ट रखा है मेरा 30 सेंटीमीटर, जो कैलकुलेशन हमने पीछे की बस वही है। मुझे तो ऑब्जेक्ट बी और बी डैश में मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में सेपरेशन बताना बच्चों कितना होगा। कर सकते हैं इसको, तो इजीली कर सकते हैं ना। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, दिस इज 1 दिस इज हाफ, तो टोटल कितना होगा मेरा 3/2, बिल्कुल सर 3/2। और ये कितना हुआ, ये इमेज है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी सी मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ 30 क्या 30 और ये यहाँ से यहाँ 15 क्या 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आगे मेरी 15 और ये आगे 2 3/2 क्या 3/2। ठीक है, तो ये मुझे बी बी डैश पता कर सकते हो क्या, बी बी डैश पाइथागोरस का मुझे बताओ यार कितना होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मतलब 3/2 9/4 प्लस 15 का स्क्वायर 20 225 क्या सो 225। तो ये हो गया मेरा 800 और 900 9/4 सो 900 9/2। तो ये है बच्चों सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऐसे निकाल सकते हो ना इजीली। अब करते हैं बच्चों डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को और डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होगी, कहाँ इमेजेस होगी, कब इनलार्ज्ड होगी, कब डिमिनिश्ड होगी, कब रियल होगी, कब वर्चुअल होगी, सब चीजें देखते हैं ना। तो थोड़ा आपकी बच्चों फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, फॉर्मूले की खुद सोल्व करना बच्चों, पहले इनिशियली मैं खुद सोल्व करूंगा। सॉरी कॉन्वेक्स मिरर पे और एक करवा दिया बच्चों मैंने किसमें कॉनकेव मिरर पे, और एक दोनों के बीच में सेपरेशन भी निकाल दिया। और थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, मिरर के सामने एक कोई रेक्टेंगुलर स्लैब रख देंगे, तब इसके ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे बनेंगी कैसे नहीं बनेगी। देखो बच्चों फर्स्ट केस रखता हूं, ये मेरा कॉनकेव मिरर, हाँ चलो, और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बच्चों पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस। मैंने कोई ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, मैं मान लेता हूं यहां से 50 सेंटीमीटर दूर है बच्चों, 50 सेंटीमीटर दूर है, और इसकी मान लो 40 नहीं चलो आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मान लिया बच्चों, इतना माना है 20 सेंटीमीटर। एक बार ये दिखाई तो दे रहा है ऊपर से यार, नीचे तो नहीं हो गया ना मेरा सिस्टम, एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और हाँ मुझे एक तो इमेज की पोजीशन बताओ, इमेज की पोजीशन बताने के लिए v इज इक्वल टू यू एफ, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। अब आप प्रैक्टिस करो यार बच्चों, वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखे आओ। v इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, यहाँ से u कितना मिला माइनस का 50 इंटू फोकस भी इसी डायरेक्शन में बच्चों, तो ये भी कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस का 10 अपॉन माइनस का 50 माइनस और माइनस का 10, तो ये आ गया मेरा 500 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया बच्चों मेरा 12.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आ गया बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इन्वर्टेड होगी बच्चों,
इस पोल से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे ये होगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पोल तक तो हम नेगेटिव लेंगे बच्चों, और ये आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो समझ गए ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो माइनस का 12.5 कहां तक होगा, कुछ यहाँ पे होगी बच्चों इमेजेस। एक रे को भेजो बच्चों यहाँ पे सेंटर से, एक रे भेजो बच्चों पोल से, क्या ये कुछ, अरे यार चलो ठीक है, ये यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या ये कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेंस निकालो इसका, मैग्निफिकेंस आएगा नेगेटिव बच्चों, m इज इक्वल टू, एक बार तो मैं एक एक चीज बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि हाँ कैसे कैसे रख रहे हैं, कैसे कैसे हमारी इमेजेस जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है ना। एक बार तो पहला सवाल है, बियॉन्ड सी रख रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी इमेज क्या आएगी, माइनस का v अपॉन u, v कितना मतलब माइनस का 12.5 या फिर 50/4, और अपॉन ऑब्जेक्ट u कितना मेरा माइनस का 50, क्या सो माइनस का 50, दिस इज कैंसिल, माइनस का 1/4, ये मेरा मैग्निफिकेंस। अगर आपको बोल दे बच्चों अगर इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट कितनी होगी, इमेज की हाइट कितनी होगी, देखो अगर मैं ये बोल देता हूँ 2 सेंटीमीटर बोल दो, 2 सेंटीमीटर है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का 1/4 इज इक्वल टू m, ठीक है। मैग्निफिकेंस की वैल्यू नेगेटिव, ये तो समझ गए ना। और y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कितना होगा मेरा, माइनस का 1/4 इंटू 2, तो ये आ गया बच्चों मेरा माइनस का 1/2। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट होगी बच्चों हाफ सेंटीमीटर, नेगेटिव y एक्सिस में है ना। अब इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो, देखो रियल इमेज है, हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से बच्चों, इसको किसी स्क्रीन विक्रीन से देखना पड़ेगा। और इन्वर्टेड इमेज है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज है, और 2 सेंटीमीटर है और ये 1/2 सेंटीमीटर है, डिमिनिश्ड है, बिल्कुल है सर डिमिनिश्ड, और बड़ी होगी इसको बोल देंगे लार्ज या फिर इनलार्ज, डिमिनिश्ड हो गई। और क्या क्या बोल सकते हो इसके ऊपर, रियल इमेज हो गई, इन्वर्टेड हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, और मैग्निफिकेंस इसका नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट की हाइट है बच्चों, सॉरी इमेज की हाइट है 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। अब मैं एक बार इसका रिजल्ट रखता हूँ जो कुछ यहाँ पे रिजल्ट लेने वाला हूँ ना, देखो जब मैं ऑब्जेक्ट रखूँ तो 50 सेंटीमीटर पे, तो इमेज आती है मेरी माइनस का 12.5 सेंटीमीटर पे, और इसका मैग्निफिकेंस आता है बच्चों माइनस का 1/4, माइनस का 1/4। ये रिजल्ट याद रखना है बच्चों, मतलब आपको याद नहीं रखना है, मैं तो बताऊंगा कि जैसे जैसे दूर जाएंगे कैसे होगा और कैसे नहीं आने वाला है। अब मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो या तो यहाँ पे रखो 40 सेंटीमीटर पे रखता हूँ, मतलब 40 सेंटीमीटर पे रखोगे तो कितना आएगा, चलो 40 पे और देख लेते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और लिखना बच्चों जो भूल गया मैं, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी है बच्चों मेरी, है ना। अब एक सेकंड केस पहले बियॉन्ड सी और देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए इस बने, है ना, और तो कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का ना, आपका पढ़ा हुआ है चीजें। ये पोल है, अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ 40 सेंटीमीटर, मिरर मेरा फिक्स है बच्चों, मिरर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बच्चों फिक्स है इसका, मतलब ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर रहा हूँ, समझे, इस ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर रहा हूँ ना। तो ये बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ फोकस ये इसकी 10 सेंटीमीटर पे। तो मुझे बताना है एक तो इमेज की पोजीशन बच्चों, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू कितना बच्चों इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, जहां तक देखो पोल तक जो भी इंसिडेंट रे होगी ना, जो भी मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड जो भी पोल तक इंसिडेंट रे आ रही होगी उसको नेगेटिव, और उसके बाद में पॉजिटिव बच्चों। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोवाइड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन हमारी ये है, पॉजिटिव एक्सिस हम ओरिजिन से लेते हैं, ओरिजिन से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इधर नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। यू कितना बच्चों माइनस का 40, ठीक है सर माइनस का 40, एफ कितना माइनस का 10, बिल्कुल करेक्ट बात है माइनस का 10 अपॉन यू कितना माइनस का 40 है,
और प्लस का 10, प्लस 10 क्यों बच्चों, ये माइनस पहले से फॉर्मूले में और माइनस माइनस 10, तो ये आ गया बच्चों मेरा 400 अपॉन माइनस का 30 क्या, माइनस का 40/3, माइनस का 40/3, तो ये हो गया बच्चों मेरा माइनस का 30.3 सेंटीमीटर। तो ये इमेज आएगी बच्चों कहीं यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये बच्चों कोई भी रे जाएगी, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी, बिल्कुल सर फोकस से पास होगी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरोगे, तो ये आ गई बच्चों मेरी इमेज, कितनी है ये, माइनस का 13.33 सेंटीमीटर। एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अगर रखता हूँ मैं 40 सेंटीमीटर पे, तो इमेज आई है बच्चों मेरी माइनस का 13.33 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेंस कितना आएगा बच्चों इसका, मैग्निफिकेंस देख लो बच्चों, माइनस का 1/3 आएगा, नहीं पता, चलो माइनस का v अपॉन u, एक बार तो प्रैक्टिस करें, तो एक बार मैं हर चीज बता देता हूँ ना, तो माइनस का v कितना बच्चों 40.3, माइनस का ऑब्जेक्ट की बच्चों माइनस का 40, तो माइनस 40 से माइनस 40 कैंसिल, तो माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अब बताओ मुझे 1/4 बड़ा या फिर 1/3 बड़ा, मैग्नीट्यूड वाइज देखो, ये 0.25 है और ये 0.3 है बच्चों, बड़ा कौन सा है ये, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाएगा और इमेज मेरी दूर जाती जाएगी, तो मैग्निफिकेंस है वो बढ़ता जाएगा बच्चों, तो m इज इक्वल टू आ गया मेरा माइनस का 1/3। इमेज कहाँ बनेगी बच्चों 20 13 है, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हो इमेज के बारे में, और हाइट भी निकाल लेना मुझे, है ना, हाइट निकालोगे तो कितना होगा बच्चों, अगर 2 लिखूंगा तो मैं 2/3 हाइट आ जाएगी इसकी, ना 2/3। तो एक तो ये है बच्चों रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज तो इन्वर्टेड, आपको मैंने पहले इसीलिए फेल करवाया था वो बच्चे, है ना, रियल इमेज और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और बिटवीन सी एंड एफ पे ये इमेज बनेगी बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ, और क्या सोच सकते हो इसमें, और मैग्निफिकेंस ये होगा, हाइट ये होगी अगर वगैरह, उसमें हाइट कितनी थी यार, शायद 1/2 आई थी ना, तो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया था क्या, अभी भी मैं 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो 1/2, इसमें हाइट आई थी बच्चों 1/2, h इज इक्वल टू 1/2, और इसमें हाइट आ रही है अब h इज इक्वल टू 2/3। एक मिनट देख लेता हूँ यार, ये अच्छे तरीके से आपको दिखाई तो दे रहा होगा ना, हाँ ठीक है बच्चों, बस ये रिजल्ट याद रख रहा हूँ मैं लिखने के लिए बच्चों, मेरे याद रहने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ताकि मैं आपको लास्ट में कुछ चीजें और बता सकूँ। रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, बिटवीन सी एंड एफ होगी, और क्या लिखना चाहते हैं इसमें हम, चलो ठीक है। अब बच्चों में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरी ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये चेंज नहीं करने वाला बच्चों, मैं मिरर का जो भी सिस्टम चेंज नहीं कर रहा, ओनली ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम रख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, ताकि हमें इमेज का पता चले, इमेज की हाइट बढ़ रही है कि घट रही है, सेम क्यों रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ बस, है ना। और ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी बच्चों f कितना होगा मेरा 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट बात है। एक तो मुझे तो पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, एक तो फॉर्मूला की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, रट जाएगा आपको एकदम बिल्कुल, अभी भी 3-4 क्वेश्चन और रहेंगे इसमें ना, तो v इज इक्वल टू u f अपॉन u माइनस f, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पोल तक जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है, और हमारी नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो u कितना बच्चों माइनस का 20 क्या, माइनस का 20, f कितना माइनस का 10, माइनस का 10, माइनस का 20 माइनस और माइनस का 10, तो आ गया मेरा 200 अपॉन कितना बच्चों माइनस का 10 क्या, माइनस का 10, तो आ गया मेरी माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब इस माइनस 20 सेंटीमीटर क्या मतलब बच्चों, इस पॉल से इमेज में मेरी रिफ्लेक्टिंग साइड है बच्चों ना, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। एक रे को और कैसे करवाऊं मैं, एक रे को इस पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूँ, इस पोल पे इंसिडेंट करवा देता हूँ, इस पोल पे इंसिडेंट करवाऊंगा, तो ये ले बच्चों, तो इमेज यहाँ पे बनेगी बच्चों, ये ए डैश बी डैश, ये क्या था मेरा ए बी। अब इमेज की मैं बता देता हूँ, हाइट कितनी रहेगी, क्या 2 सेंटीमीटर रहेगी, देखो हो सकता है मेरे से ये इमेज यहाँ बन रही है,
लेकिन हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर चुके हैं -20 सेंटीमीटर पे। हाँ, मेरे से थोड़ी गलती हो रही है, ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है, या फिर कोऑर्डिनेट मानेंगे तो -20 सेंटीमीटर पे है, इमेज भी -20 पे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम है बच्चों। अब देख लेते हैं, अगर मैं ऑब्जेक्ट का हाइट रखता हूँ 20, तो क्या मेरी हाइट रखता हूँ 2 सेंटीमीटर, तो क्या मेरी इमेज की भी हाइट इतनी आएगी? बिल्कुल आएगी यार। -v/u, माइनस का v/u करोगे, v भी सेम u भी सेम, दोनों नेगेटिव नेगेटिव में, तो पता ही है। चलो कर ही देता हूँ ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v/u। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर इंटू माइनस का v कितना बच्चों माइनस का 20 के अपॉन माइनस का u कितना माइनस का 20, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है बच्चों माइनस का 2 सेंटीमीटर। बस माइनस का मतलब यही है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है बच्चों। इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है बच्चों कहाँ पे, इस सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी बच्चों एट सी, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। और सेम साइज, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। और इसका मैग्निफिकेंस आएगा कितना बच्चों 1 आएगा ना, इसका मैग्निफिकेंस आएगा। चलो एक बार ये और लिख देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट अगर मैं प्लेस्ड करता हूं तो 20 सेंटीमीटर पे, तो मेरी इमेज भी कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर पे, और काम नहीं बच्चों एट सी, ठीक है। और मैग्निफिकेंस कितना आएगा बच्चों इसका, मैग्निफिकेंस आएगा 1, और मैग्निफिकेंस क्या होता है m इक्वल टू -v/u, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आएगा ना मैग्निफिकेंस -1। और हाइट कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। और क्या क्या बोल सकते हो बच्चों इसके बारे में, रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड, बस इतनी बात है। और तो क्या क्या हो सकती है ना, और तो सोचने हैं। m की वैल्यू तो आपको यार नहीं निकल सकती क्या, m की वैल्यू m इज इक्वल टू माइनस का v/u, माइनस बाहर माइनस का v कितना है बच्चों माइनस का 20, u कितना है बच्चों मेरा माइनस का 20, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो -1 ही बचा ना, तो मैग्निफिकेंस की वैल्यू क्या हो रही है 1। अब एक आइडिया तो आपको लग चुका होगा, जैसे 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 मैं मिरर की तरफ आ रहा हूँ 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, आपको कैसे पता चला मिरर की तरफ आ रहा हूँ? अरे बच्चों जो भी डिस्टेंस या फिर जो भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट लेते हैं वो मिरर से लेते हैं। जो पहले मिरर से डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट की 50 सेंटीमीटर, उसके बाद 40 सेंटीमीटर, उसके बाद 20 सेंटीमीटर। पहले 50 सेंटीमीटर थी, तब सी और एफ के बीच में थी, मतलब बियॉन्ड सी थी हमारा ऑब्जेक्ट, तो सी और एफ के बीच में इमेज, बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट तो सी और एफ के बीच में। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट आया बच्चों सी पे, तो इमेज भी सी पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस मिरर के पास आ रहा है वैसे वैसे मेरी इमेज इस मिरर से दूर जा रही है, दूर जा रही है बच्चों। चलो एक केस और करते हैं सी और एफ के बीच में, फिर फोकस पे, फिर और करते हैं बच्चों। चलो आओ, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है बच्चों आपकी, है ना, फॉर्मूला आपको क्लियर होने वाला है बच्चों ना। अब देखो बच्चों मैं रखता हूं सी और एफ के बीच में क्या ऑब्जेक्ट, ये मेरा पोल है, ये मेरा सी है और ये मेरा एफ है। यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है सर। सी और एफ, ये आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है ही है बच्चों ना, सी और एफ। मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ बच्चों, अब पहले आया था मेरा 12.5 क्या, ये मेरी 10 सेंटीमीटर मैं रखता हूँ बच्चों, पहले इस पे रखता हूँ, हाँ 12.5 आया था, 12.5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखता हूँ यहाँ से। वरना पहले 40/3 पे रखो बच्चों, इस ऑब्जेक्ट को मैं पहले यहाँ पे रख रहा हूँ, 40/3 डिस्टेंस है बच्चों यहाँ से। मैं आपको एक रिजल्ट और बताऊंगा यहाँ से अभी क्या आएगा ना। और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों इसकी 10 सेंटीमीटर। तो मुझे तो पहले तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन है ना बच्चों, कैलकुलेशन मत करो, आएगी 50, आएगी 50। देखो कैसे, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, क्यों आएगी वो भी बताऊंगा यार, एक एक चीज। हम तो देखो यू की माइनस का 40/3 क्या, माइनस का 40/3,
इंटू एफ कितना बच्चों माइनस का 10 क्या माइनस का 10 अपॉन माइनस का 40 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस का 10 क्या हो गया थोड़ा सा सोल्व करो बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरा 400 अपॉन माइनस का 10 देखो माइनस का 40 प्लस का 30 माइनस का 10 बचेगा 3 और 3 से कैंसिल तो यहाँ बच्चों मेरा माइनस का 40 सेंटीमीटर माइनस का 40 क्यों भाई अच्छा तो देखो 13/33 जब हमारी इमेज की डिस्टेंस आई थी तब तो ये ऑब्जेक्ट कितना था मेरा 40 सेंटीमीटर अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो 13.333 पे मेरी इमेज कितनी थी 40 सेंटीमीटर की जैसे जैसे मैं बच्चों अब देखो जैसे जैसे मैं नजदीक आ रहा हूँ बच्चों मिरर के ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है बच्चों फास्टर कौन सा होता है और स्लोवर कौन सा होता है फास्टर कौन सा होता है और स्लोवर कौन सा होता है देखो शुरुआत में आया था बच्चों अभी बता रहा हूँ साथ साथ में ना इन्फिनिटी से 50 सेंटीमीटर का क्या मतलब है ऑब्जेक्ट हमारा 50 सेंटीमीटर पे था तब हमारी इमेज की डिस्टेंस आई थी 12.5 ठीक है सर जब मैं आ गया 40 सेंटीमीटर पे आ गया मेरा ऑब्जेक्ट तब मेरी ये आ गई कितनी 13.33 सेंटीमीटर अब इसमें फर्स्ट कौन है बच्चों ऑब्जेक्ट में चलो 15 to 40 10 सेंटीमीटर मेरा ऑब्जेक्ट पीछे से आगे लिया मिरर की ओर लेकिन इमेज में चेंज कितना है 12.5 से 13 मतलब 1-2 सेंटीमीटर का चेंज है तो इसमें फर्स्ट कौन है बच्चों जल्दी आ रहा है मेरा ऑब्जेक्ट लेकिन इमेज थोड़ी धीरे धीरे जा रही है ठीक है सर जैसे 40 to 20 आया जैसे 40 to 20 आया तो 20 सेंटीमीटर ये बच्चों 6 या 7 सेंटीमीटर का गैप है इसमें फिर भी अभी भी मेरा ऑब्जेक्ट फास्ट है बच्चों कब तक जब तक मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आता हूं अब कहानी बदलेगी देखो अब मैंने इमेज निकाल ली ना और ऑब्जेक्ट कहां रखा बच्चों 40/3 या फिर 13.33 सेंटीमीटर रखता हूं मैं इमेज आ गई बच्चों मेरी 50 सेंटीमीटर सॉरी 40 है ना इमेज आ गई मेरी 40 सेंटीमीटर ये है माइनस में ठीक है ना इमेज मेरी आएगी कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे तो ये मेरा फोकस एक रे बच्चों यहाँ से जाएगी और एक रे फोकस से जो पास होगी वो पैरेलल होके कुछ ऐसे आएगी तो मतलब यहाँ पे इमेज आएगी और ये है यहाँ पे डिस्टेंस कितनी मेरी 40 सेंटीमीटर अब देखो ऑब्जेक्ट कितना चला बच्चों 20 to 13.33 सेंटीमीटर मतलब 20 to 13.33 से 7 सेंटीमीटर चला लेकिन इमेज कितनी चली 20 to 40 सेंटीमीटर जब हमारी इमेज थी 20 सेंटीमीटर में देखो जब ऑब्जेक्ट था मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तब इमेज भी मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी लेकिन अब उसके आगे खेल पलटने वाला है कैसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्ट फास्ट था और इमेज मेरी स्लोअर थी अब जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ऑब्जेक्ट में देखो 6 या 7 सेंटीमीटर का गैप है लेकिन इमेज में 20 to 20 सेंटीमीटर का गैप है तो जैसे जैसे अब बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा तो वैसे वैसे मेरी इमेज अब बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर तेज से भागेगी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा स्लो चलेगा यार कंसेप्ट समझ में है कि नहीं है ठीक है ना तो मेरे ख्याल से जैसे समझ में आएगा अब इसका क्या निकालें मैग्निफिकेंस निकाल लेते हैं ना m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू क्या माइनस का v अपॉन यू तो माइनस का 40 अपॉन यू कितना बच्चों 40/3 तो आ गया बच्चों 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 आ गया क्या ये ठीक है जो भी है माइनस का v कितना है बच्चों v तो मेरा 40 ऑब्जेक्ट कितना है 40/3 और इमेज की हाइट कितनी है मेरी अच्छा ये मेरे को 3 नहीं मैग्निफिकेंस चाहिए था यार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज देखेंगे ना ये मेरी 2 सेंटीमीटर फालतू का मैं बटन ले रहा हूँ इसे m इज इक्वल टू माइनस का 3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी माइनस का 6 सेंटीमीटर और इस जैसे जैसे मिरर से दूर जाऊंगा मेरी इमेज की हाइट लगातार बढ़ती जा रही है 1/2 2/3 2 सेंटीमीटर अब 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ कितनी होगी बच्चों ये भी 6 सेंटीमीटर कुछ समझ में आ रहा है क्या बच्चों कुछ कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं यार कुछ समझ में आ रहा है
कुछ समझ में आया क्या? अब अगर मैं फोकस पे रखता हूँ, मैं आपको एक केस देता हूँ जो फोकस वाला, वो आप खुद करो। मैं फोकस से थोड़ा, फोकस और पोल के बीच में रख देता हूँ यार, है ना। आप फोकस पे रखना 10 सेंटीमीटर पे। मैं कैलकुलेशन करवा देता हूँ। अगर मैं 10 सेंटीमीटर पे रखता हूँ तो अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट क्वांटिटी कितनी, माइनस का 10 सेंटीमीटर, फोकस पे रख रहा हूँ तो इमेज की इतनी आएगी, माइनस का 10 इंटू फोकल लेंथ, वो भी माइनस का 10, क्या माइनस का 10 अपॉन यू कितना, माइनस का 10 और माइनस का 10। तो ये अगर बच्चों मेरा माइनस माइनस है, माइनस का प्लस का 100 अपॉन माइनस का 10 प्लस का 10, जीरो। तो वी में जाके जो मेरी इन्फिनिटी पे, क्या बात है सर। देखो बच्चों मेरा वीडियो यहाँ से पहले स्टॉप हो गया था, तो मैं अब यहाँ तक की जो चीजें वो बता देता हूँ पहले ना। तो अब इससे आगे भी मैंने कम से कम यार अच्छा लेक्चर बनाया था, लेकिन क्या करें, दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो एक चीज आपके समझ में आई होगी, मैंने पता नहीं अब उससे पहले क्या बताया था, उससे पहले क्या नहीं बताया, क्योंकि मैं आगे कम से कम 3-4 केसेस और थे हमारे, उसको भी करवाया था यार, है ना। तो देखो ये हमारे 50 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट बच्चों 50 टू 40 आ रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर का गैप है। पहले इन्फिनिटी था, हमने 50 सेंटीमीटर पे रखा, तब उसकी इमेज बनी है 12.5 सेंटीमीटर पे। हाँ नेगेटिव एक बात है ना। और ये 40 सेंटीमीटर पे थी जब ऑब्जेक्ट, तब उसकी बनी है इमेज माइनस का 13.33। मिरर, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आ रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी मिरर से इमेज है वो दूर जा रही है। फास्टर कौन है इसमें, ये 50 और 40, 10 सेंटीमीटर का गैप है। 12.5 और 13.33, लगभग 1 या फिर 2 के आसपास का गैप है। फास्टर कौन है, ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी से कहां तक आऊंगा मैं, 40 टू 20, माइनस का 30 टू 20। देखो इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आऊंगा, तब तक मेरा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फास्टर, इमेज क्या रहेगी बच्चों, स्लोवर। लेकिन जिस ही मैं बच्चों आ गया अब कहां पे, ये कहा था मेरा फोकस पे था ना, फोकस पे है ना। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, हाँ ऑब्जेक्ट मेरा 13.33 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज चलेगी मेरी 14 सेंटीमीटर पे। मतलब सी और एफ के बीच में मेरा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट। सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट था बच्चों कब, इन्फिनिटी से मतलब 50 सेंटीमीटर तक, 40 सेंटीमीटर से किया था क्या मैंने ये, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्ट था मेरा 40 सेंटीमीटर पे, तब इमेज थी इसकी ये। लेकिन मेरे अगर ऑब्जेक्ट अब ये 33.3 सेंटीमीटर में, तो ऑब्जेक्ट इमेज मेरी 40 सेंटीमीटर पे। अब देखो बच्चों 22 13.33 सेंटीमीटर कितना है ये, लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर का गैप है, लेकिन इमेज 20 टू 40। अब फास्ट कौन है बच्चों, फास्ट है अब इमेज। कब, जब हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की तरफ जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट है वो स्लो स्लो लेके जा रहे हैं, लेकिन इमेज थोड़ी तेज भाग रही होगी। और इन्फिनिटी, अब ये बता देता हूं मैं, आई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट है बच्चों v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, मतलब u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर इंटू फोकल लेंथ कितनी, माइनस का 10 सेंटीमीटर अपॉन माइनस का 10 प्लस का 10, तो आगे बच्चों इन्फिनिटी। इमेज कहां पे आ रही है, मैं इन्फिनिटी पे। अब देखो यार सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे फोकस पे चला जाता हूं, तो इमेज मेरी भाग के वापस चली जाती है जो कहां, इन्फिनिटी पे। इतना बड़ा गैप, मतलब ये बड़ी फास्ट है जो कब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैं धीरे धीरे मेरा ऑब्जेक्ट जाएगा कहां, पोल की तरफ। तो ये इमेज है वो मेरी बच्चों पोल से या फिर इस मिरर से बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है ना। अब करते हैं हम, जब हम फोकस से थोड़ा थोड़ा इधर और आते हैं, वैसे भी ये है बच्चों मेरा पोल, और ये कितना लिया था मैं, 20 सेंटीमीटर लिया था ना, हाँ 20 सेंटीमीटर। तो ये मेरा सी और ये मेरा एफ। अगर मैं रखता हूँ तो 5 सेंटीमीटर पे, नहीं चलो मैं रख देता हूँ 8 सेंटीमीटर पे रख देता हूँ, 8 और 5 दोनों पे रखेंगे ना, ताकि थोड़ा फील आएगा। और यहाँ से यहाँ जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, और ये फिक्स है वो जो हाइट इसकी फिक्स है। देखो ऑब्जेक्ट के साथ, मिरर के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ मैं इधर इधर घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा 8 सेंटीमीटर, तो इसके लिए मुझे वी बताओ, यू कितना, माइनस का 8, एफ कितना, माइनस का 10 अपॉन माइनस का 8 माइनस और माइनस का 10, 80 अपॉन प्लस का 2, ये आ गया 40 सेंटीमीटर। और क्या बात है सर, v की वैल्यू है जो पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या मतलब है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज।
रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज कैसे बनाएंगे, चलो पहले वो देख लेते हैं। अगर ये फोकस है मेरा, अगर कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रे जो फोकस से पास होगी, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल सर पता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। एक रे मैं इस पॉल पे इंसिडेंट करूंगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है, वो जितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी बच्चों। तो ये मेरी यहाँ मिलेगी, और ये कितना बच्चों यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेंस निकाल सकते हो क्या इसका, देखो ऑब्जेक्ट कब ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो मैं 8 सेंटीमीटर पे, इमेज आती है मेरी 40 सेंटीमीटर। अच्छा इस इमेज के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो, ये है मेरी इमेज, एक तो बच्चों इरेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से क्या बच्चों इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड क्यों, चलो वो भी बताऊंगा। और क्या क्या बोल सकते हो इसमें, वर्चुअल इमेज, क्या मेरी है वर्चुअल इमेज। हम तो यार चौके नहीं चल रहा ना, लेकिन एक तो केस और रह गया मेरे, वर्चुअल इमेज। और क्या क्या बोल सकते हो इसमें, इरेक्ट है, इनलार्ज्ड है, वर्चुअल इमेज है, और बच्चों चलो इनलार्ज्ड कैसे, क्यों मैग्निफिकेंस से पता चलेगा मुझे। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी यहाँ से बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी 2 सेंटीमीटर इंटू माइनस v अपॉन u, ये भी पॉजिटिव आएगा बच्चों, माइनस का v कितना बच्चों, माइनस ये जो बाहर साइन है वो v की वैल्यू कितनी है मेरी 40 सेंटीमीटर, क्या 40 प्लस में 40 अपॉन u कितने बच्चों माइनस का 8, तो आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। अब देखो इनलार्ज्ड कैसे होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर लेकिन इमेज की हाइट है 10 सेंटीमीटर, है तो लार्ज है ना, ठीक है सर। और क्या क्या बोल सकते हो इसके बारे में, और तो कुछ नहीं। अब मैं रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, अगर मैं 5 सेंटीमीटर पे रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, अगर मैं 5 सेंटीमीटर, अब देखो ये तो आपको पता चल रहा है ना, ये कहां से आ रहा है बच्चों, यहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट को मैं लेके आ रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके आ रहा हूँ धीरे 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 बॉल की तरफ लेके आ रहा हूँ, तो मेरी इमेज है बच्चों देखो बढ़ती जा रही है ना, लेकिन कब तक, जब फोकस के बाद आऊंगा ना मैं, ये तो यहां तक है बच्चों रियल सिस्टम मेरा, ऊपर तक फोकस तक, फोकस के बाद बच्चों मेरा वर्चुअल सिस्टम आएगा ना, ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन जब तक मेरा क्या है, ये फोकस तक आऊंगा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, डिमिनिश टू इनलार्ज्ड इमेज जाएगी, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जैसे मैं फोकस को क्रॉस कर लूंगा तो मेरी इमेज है वो जो वर्चुअल आएगी और इरेक्ट आएगी। और क्योंकि बच्चों इमेज वहां पे क्यों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, अब ये आगे जाकर कहीं मिल नहीं सकती, इसको मैं कहीं एक्सटेंड करवाऊंगा बच्चों, और तो क्या ना। अब एक मैं 5 सेंटीमीटर पे और रख लेता हूँ ना, ये मेरा बॉल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है बच्चों इसकी, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, लिखने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ पे है बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, जो ये है मेरा 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पे था ना बच्चों, ये भी 2 सेंटीमीटर का ही है ना, ये भी 2 सेंटीमीटर का। एक बार चलो ये मेरा फोकस, एक बार कंफ्यूजन नहीं करता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। तो मुझे बताओ इमेज की पोजीशन v इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, u कितना माइनस का 5, f कितना माइनस का 10 अपॉन माइनस का 5 प्लस का 10, u माइनस f, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस पहले से और f की माइनस पहले से है ना, तो 50 अपॉन 5, तो आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है, इसका मतलब कहीं यहाँ आने वाली है, यहाँ कहाँ होगी चलो वो देख लेते हैं। एक रे बच्चों इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। ये इंसिडेंट रे तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों। इसको पीछे एक्सटेंड करो, आगे जाकर तो कहीं मिल नहीं सकती, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा यार, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मिल रही है बच्चों। तो ये मेरी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ये मेरी इमेज कैसी है बच्चों, फोकस से इस पोल तक मैं ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ, तो मेरी इमेज बच्चों इन्फिनिटी से इस पोल तक आ रही है। फर्स्ट कौन है बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट तो मेरी इमेज ये देखो 40 से 10 आ गई, लेकिन ये तो 8 से तो ऑब्जेक्ट 5 पे चला है ना,
इमेज 40 से 10 आ गई बच्चों। फर्स्ट कौन है मेरा इसमें इमेज। बस ये बताना था और तो क्या। अगर मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, अच्छा अब ये थोड़ी और कम होगी बच्चों, इसकी हाइट, इमेज की हाइट कम होगी, इरेक्ट होगी और है इससे थोड़ी लार्ज है बच्चों ना। आएगा कितना ये 2 टू 4 आएगा, 10/5 करूंगा क्या इसमें v/u 10/5, क्योंकि m मेरा पॉजिटिव आने वाला है तो 2 into 4 तो आएगी मेरी 4 सेंटीमीटर हाइट। कैसे आएगी अब नहीं बताने वाला। अरे यार m - v/u हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस का v कितना बच्चों, v तो मेरा 10 है, u कितना माइनस का 5 अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 टू 4 हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब मैं थोड़ा सा इसका समरी करवाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से सुनना जरूर है ना। एक मिनट यार, थोड़ा बोलना ज्यादा पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट मैं जब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पीछे रखता हूँ, किसमें कॉनकेव मिरर में 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, पहले मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो मैं इसको 50 सेंटीमीटर पे लेके तो मेरी इमेज थी बच्चों 12.5 सेंटीमीटर पे। यहाँ से इमेज कितनी थी 12.5 सेंटीमीटर पे। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज थी बच्चों ना, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज थी। रियल इमेज मतलब मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में मेरी क्या होगा बच्चों इमेज होगी। ठीक है 52 फिर है मैं 40, फिर 52 40 है, 40 है तो इमेज की पोजीशन मेरी ये है, मतलब पोल से थोड़ी दूर दूर जा रही है। लेकिन 52 40 है, ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है, इमेज कहां से कहां गई मेरी 12.5 से 13.33। फास्ट कौन सा चल रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, क्यों इसके बीच में लगभग 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में लगभग डिस्टेंस है मेरा वो 1 या फिर 2 के आसपास है। फिर है मैं तो 42 20 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो फिर मेरी इमेज थोड़ी थोड़ी फास्ट होने लगी बच्चों, यहाँ से यहाँ 1 या फिर 2 में और यहाँ से यहाँ 7 और, लेकिन ऑब्जेक्ट बच्चों 20 सेंटीमीटर। हाँ ऑब्जेक्ट अभी भी फास्ट है बच्चों, जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आएगा मेरा ऑब्जेक्ट फास्ट चलेगा, इमेज थोड़ी थोड़ी फास्ट चलेगी लेकिन ऑब्जेक्ट के मुकाबले तो नहीं चलेगी। स्लोअर कौन है ऐसा बोल देंगे, फास्ट कौन ऑब्जेक्ट, स्लोअर कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज। ठीक है सर, जैसे मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करता हूँ, फोकल लेंथ या फिर पोल की तरफ आता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ 13.33 सेंटीमीटर पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट था मेरा 40 सेंटीमीटर पे तब उसकी इमेज थी, रियल इमेज थी जो 13.33 सेंटीमीटर। अब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ 13.33 सेंटीमीटर तो अब इमेज मेरी 40 सेंटीमीटर पे। अब फास्टर कौन है, अब मेरी इमेज फास्टर है, ऑब्जेक्ट मेरा धीरे 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 पोल की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे पोल की तरफ जा रहा है। कब तक, तब तक ओनली फोकस तक। जैसे फोकस पे पहुंचेगा इमेज इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन जैसे फोकस से हम पोल की तरफ आएंगे तो इमेज है वो मेरी रियल है वो पर वर्चुअल इमेज होगी बच्चों, इरेक्ट होगी, इनलार्ज होगी। जैसे जैसे मैं पोल की तरफ जाऊंगा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे मेरी इमेज भी पोल की तरफ आने लगेगी बच्चों। ठीक है, अब इसमें बस आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बहुत हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसमें कुछ क्वेश्चन और करेंगे बच्चों। जैसे इस मिरर के आगे हमने कोई स्क्वायर लेब रख दिया तो अब इसकी ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होगा, इस इमेज का एरिया क्या होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।